सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी साथियों, आज धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आने वाली दीपावली, भैया दूज, कलम दवात पूजन की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना, और छठ पूजा की भी आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। ईश्वर आप सभी लोगों को तरक्की दे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, आपको सम्मानजनक वेतन मानदेय मिलने लगे, ये सबकी शुभकामना है। सम्मानजनक वेतन मानदेय के लिए आपको क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। विद्यालयों के संपूर्ण बच्चे निःशुल्क होंगे, बदले में 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति मिलेगी और उससे ही सम्मानजनक वेतन और मानदेय मिल पाएगा, सरकारी खजाने से नहीं मिलेगा। मैंने बोल दिया तो उसको उस रूप में ही लीजिएगा कि जब आप क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़ेंगे, 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति लागू होगा, तभी आपको वेतन मानदेय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में केवल अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल ही अनुदानित होंगे। बाकी सभी विद्यालयों को, चाहे वह अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइमरी हों या अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इन सभी को क्षतिपूर्ति ही मिलेगा, वेतन मानदेय नहीं मिलेगा। आपको संघर्ष अपने विद्यालयों को बचाने के लिए करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी, रिलायंस कंपनी, जियो स्कूल खोलने आ रही है, जिससे आपकी प्रतिद्वंदिता होगी और सरकार उसको इतनी फैसिलिटी देगी, इतनी सुविधाएं देगी कि आप और हमारी सबकी जो विद्यालय छोटे छोटे सोसाइटियां चला रहे हैं, इन सब की कमर टूटेगी। इसके लिए आपको इस पहले से तैयारी करना होगा। यूडाइस पोर्टल पर अपने विद्यालयों का विवरण, अपने अध्यापकों कर्मचारियों का विवरण, अपने बच्चों का विवरण अंकित करते हुए अपने बच्चों की संख्या साबित करनी होगी और प्रति बच्चे के हिसाब से क्षतिपूर्ति की मांग करनी होगी। आरटीई पोर्टल पर अपने विद्यालयों को अंकित करा करके आरटीई के बच्चे लेने होंगे। आरटीई के पोर्टल पर वास्तविक छात्रों की संख्या चढ़वानी होगी, उसके अनुसार बच्चे आवंटित कराने होंगे, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा और आरटीई के धनराशि को बढ़वाने के लिए संघर्ष करके, बढ़वा करके और भुगतान लेना होगा। इस तरह से आप एकजुट होंगे और सरकार के सामने अपनी आवाज़ रखेंगे, सरकार के सामने अपना संख्या बल दिखाएंगे, तभी आपका बचाव भी होगा और आपको आर्थिक समृद्धि भी होगा। विद्यालय में इतने धनराशि आएगा कि आप अपने अध्यापकों, कर्मचारियों, प्रधानाध्यापकों को सम्मानजनक वेतन दे सकेंगे। अलग अलग बटे रहेंगे, बिना किसी उद्देश्य के लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, तो जिस तरह से नवीनीकरण, अस्थायीकरण, नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, उसी तरह से लूट खसोट जारी रहेगा। आप अपनी संख्या को जानिए। मेरे हिसाब से 1,15,000 से 1,50,000 तक विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 10 की संख्या है, जो कर्मचारी और अध्यापक, प्रधानाध्यापक के रूप में, और कम से कम 11 मेंबरशिप की आपकी सोसाइटियां हैं। 20 से 22 लाख लोग इन विद्यालयों से, जो निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, कक्षा 1 से 12 तक, या यूँ कहा जाए नर्सरी से 12 तक, जुड़े हुए हैं। और ये सभी एक सम्मानित और संभ्रांत लोग हैं, जिनकी समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा है, समाज में एक अपनी मर्यादा है और समाज के लोग इनके बातों को मानते हैं, इनके दिशा निर्देश को मानते हैं, इनके इशारे को मानते हैं। इसका उपयोग आप आने वाले 2027 के चुनाव में करके आप अपने विद्यालयों को सुदृढ़ कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं, सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में हमारी बात आ रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक प्रेषित करिए। इस दीपावली की छुट्टी का उपयोग करिए, इस भैया दूज की छुट्टी का उपयोग करिए, कलम पूजन की छुट्टी का उपयोग करिए और एक एक विद्यालय तक इस आवाज़ को पहुंचाइए कि सभी लोग संगठित हो जाएं, सभी लोग भारत सरकार के डेटा में आ जाएं, सभी लोग ये आवाज़ उठाएं कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क किया जाए और बदले में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रति बच्चे हो रहे खर्च के बराबर की धनराशि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भुगतान किया जाए, जिससे कि आप अपने अध्यापकों, कर्मचारियों और प्रधानाध्यापकों को सम्मानजनक वेतन मानदेय दे सकें। क्योंकि प्रबंध समितियों को ही वेतन देना है, प्रबंध समितियों ने ही नियुक्ति की है।
चयन प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। इसमें विभागीय अधिकारियों का नियुक्ति में कहीं कोई योगदान नहीं है। किसी अध्यापक, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक का कहीं अनुमोदन नहीं है। इसलिए प्रबंध समिति ही जिम्मेदार है नियुक्ति करने और वेतन भुगतान करने के लिए, और इसका उपाय केवल क्षतिपूर्ति है। अगर कोई कह रहा है कि वेतन मानदेय दिला देगा, हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इस जन्म में इस समय के नियुक्त अध्यापक, कर्मचारियों, प्रधानाध्यापक को राजकोष से वेतन और मानदेय नहीं मिल सकता किसी भी प्रकार से। इसको आप बुरा मान सकते हैं, लेकिन यही कटु सत्य है। आप लोग अवगत हो लीजिए और लोगों से। विभिन्न छोटी छोटी समस्याएं, जैसे किसी विद्यालय का यूडाइस नंबर नहीं अलॉट हो पाया है, या यूडाइस बंद हो गया है, आरटी पोर्टल पर नाम अंकित नहीं है, आरटी के मैपिंग में बच्चों की संख्या कम है, या कोई अधिकारी आपका खंड शिक्षा अधिकारी या बीएसए आपको मान्यता के नवीनीकरण या स्थायीकरण के लिए परेशान कर रहा है। जैसा कि महानिदेशक कार्यालय से मेरी बात अभी 25 अक्टूबर को हुआ, उसमें 2021 के पहले के जो 3 साल और 5 साल की मान्यताएं हैं, उनका नवीनीकरण, अस्थायीकरण नहीं कराना है। वो अनुरोध इसी तरह से चलती रहेंगी। जिन विद्यालयों की मान्यता 1 वर्ष के लिए प्रोविजनल तौर पे दी गई थी, उनको अस्थायी करना है। वो भी केवल अधिकारी सत्यापन करके अस्थायी प्रमाण पत्र जारी कर देगा। उसके पहले के सारे विद्यालय अस्थायी रूप में ही हैं। यह सरकार भी मान रही है और हम लोग भी मान रहे हैं, क्योंकि कोई प्राविधान बना नहीं और बहुत सारे विद्यालयों की मान्यता नियमानुसार 3 साल 5 साल के लिए जो थी परंपरागत रूप में, वो 2001 से 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में ऐसे क्रमशः समाप्त होती गई। लेकिन विद्यालय चलते रहे और ब्यौरा जाता रहा, सरकार उसको मानती रही। इस तरह से चलते हुए विद्यालय तमाम सारे प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र वगैरह जारी कर चुके हैं, जिसमें कानूनी काफ़ी अड़चन है। तो इसलिए सरकार ने यह माना है मेरे हिसाब से कि ये सारे विद्यालय पूर्व से जो मान्यता प्राप्त हैं वो अनवरत ऐसे ही चलते रहेंगे उसी मान्यता के आदेशों पर। महामहिम राज्यपाल का एक आदेश भी 89 का है, 93 में भी एक आदेश है, और 2019 में भी इस तरह का एक आदेश 2020 में भी आया था। तो इन सब आदेशों को देखते हुए इन विद्यालयों को जब तक कि कोई नई प्रक्रिया, नया शासनादेश नहीं आता है, जब तक कि संघ और सरकार की बैठक या अधिकारियों की बैठक के बाद कोई नया प्राविधान नहीं बनता है, आप किसी विद्यालय का नवीनीकरण और स्थायीकरण न कराएं, क्योंकि आपको नवीनीकरण और स्थायीकरण करने की जगह पे पुरानी मान्यता समाप्त करके नई मान्यता संभवतः दे दी जा रही है, जो सरासर गलत है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 9919030638 है। आपका सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ। आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ आपके साथ है, हर समय तत्पर है। आप जब चाहें संपर्क कर सकते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी से, या हमारे अन्य पदाधिकारियों से, या हमसे। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, आपका पूरा बचाव किया जाएगा, आपको संरक्षित किया जाएगा, आपको सुरक्षित रखा जाएगा। किसी भी विद्यालय के विरुद्ध अगर कहीं कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग सर्वप्रथम और सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सभी को दीपावली और धनतेरस, भैया दूज की बधाई, शुभकामना। धन्यवाद।